नमस्कार साथियों। चुनाव का परिणाम आ गया। जनता के आशीर्वाद, जनता के जनादेश को सलाम, सभी को नमन करना चाहिए। इस चुनाव में बहुत कोई को फ़ायदा हुआ, बहुत कोई का किस्मत चमका। अब बहुत लोग अपना जीवन को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे, ऐशो आराम का जीवन गुजारेंगे। सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हुआ ये आप लोग समझ रहे हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा, आने वाला 5 साल ही बताएगा कि बंटने का क्या नतीजा होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का ही हुआ है, ये आप लोग जानते हैं। ये कहावत बड़ी पुराना है, आप लोग सुने होंगे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। इस झारखंड की राजनीति में कुछ उसी प्रकार से हुआ है। शायद कोई नहीं जानता था कि इतना नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे इतना नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि चारों तरफ से हवाएं रुख जो था हमारे पक्ष में था। हम लोग सोचे थे कि हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा। जो गलत करते हैं उनको आप इस बार चुनाव में नहीं जीतने देंगे। लेकिन जो भी जीते हैं उनको बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई, माननीय कल्पना जी को दिल से बधाई, और तमाम हमारे नए विधायक जो पहली बार जीत करके जा रहे हैं विधानसभा, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हर कोई अपने तरीके से इस चुनाव की व्याख्या कर रहा है। मेरा चुनाव का व्याख्या करने का एक ही मतलब था, एक ही है व्याख्या, एक ही है, वो ये है जैसा कि बोले कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और एनडीए की जो हार हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान है JLKM पार्टी का, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जो बनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी झारखंड के लोग कह रहे हैं, आप जैसे साथी समझ रहे होंगे। और इसीलिए हमेशा हम बोलते थे कि अंधभक्ति करना बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। भक्ति कीजिए, खुली आँखों से भक्ति कीजिए, बातों को अच्छे से समझिए, समीकरण को समझिए, राजनीतिक हालात को समझिए, साथ ही साथ वोट से संबंधित जनसंख्या को समझिए। इसके बाद वोटिंग कीजिए। सीट कितने कौन पार्टी जीत सकता है उसको समझिए, उसके बाद वोटिंग कीजिए। कौन सरकार बेहतर हो सकता है ये आप लोग सोचिए, उसके बाद वोटिंग कीजिए। और कौन सरकार बना सकता है, और हम कितने वीडियो में बताए भी हैं कि 2 ही लोग सरकार बना सकते हैं, या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है वो बना सकती है, या फिर बीजेपी गठबंधन बना सकती है। कई सुर्खियों से पता चला, क्योंकि जयराम महतो का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे में कई दफ़ा प्रयास भी किया गया कि जयराम महतो को एनडीए में जोड़ा भी जाए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये रही कि जयराम महतो अब अपना उनका ईगो रहा, या फिर अपना एक विचारधारा रहा, जो भी रहा, वो जुड़ना पसंद नहीं किया। फिर हो सकता है कि सत्ता पक्ष से संबंधित कुछ बातें हुई हो, अंदरूनी बातें। शायद इंडिया गठबंधन सरकार के जो पक्ष के लोग थे, शायद उनको
उनके थ्रू कुछ आश्वासन मिला हो, कुछ भी हो सकता है। राजनीति की बातें आप जानते हैं हर प्रकार से अलग अलग होती है, तो उस वजह से कुछ निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो तय है, यदि जयराम जी इतने शिक्षित थे, इतने परिपक्व थे, खुद को बोलते हैं पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको छात्रों के बारे में सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जाएं, एक ऐसी पार्टी का समर्थन करें जो बेहतर कर सकती है। शायद उनको लगा कि जेएमएम और कांग्रेस बेहतर कर सकती है, तो उनको वो समर्थन दिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी सरकार आए, हम लोग तो युवा हैं, हम ही लोग इस झारखंड को आगे बढ़ाएंगे, हम ही लोग इस झारखंड के विकास में योगदान देंगे। सिर्फ हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम योगदान दे सकें, इस काबिल हमारी सरकार हमें बनाए। जो भी युवाओं का 5 साल बेकार गया है, वो चीज़ें फिर से ना दोहराई जाए। सरकार हमारी पक्ष में अबर सोचे। अबुआ बेटा हैं, अबुआ राज्य के मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपेक्षा रहता है कि अपना घर का परिवार है, अपना घर के आदमी है, तो अपना घर के बारे में ज़रूर सोचेगा। देखने वाली बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए क्या करते हैं, कितना पॉजिटिव वे में करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी और भी बहुत सारी चर्चाएं करनी हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जंगल झाड़ का इलाका है, उतना ये ठीक जगह नहीं है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो फिर से मुख्यमंत्री जी को और तमाम इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई। बाकी आप सभी के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे सीजीएल रद्द कराने को लेकर के, सीजीएल से संबंधित जो चीज़ें चल रही थी, इसके संदर्भ में आप क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये लड़ाई जारी रहना चाहिए या फिर ये लड़ाई विथड्रॉ कर लेना चाहिए, ये आप लोग तय कीजिएगा, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं, हम क्या कर लेंगे अकेले। और जैसा आप लोग बोलेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी रह गया इस जीवन से डरने की बात, तो इस धरती में कोई परमानेंट जीने के लिए आया है नहीं। यदि किसी कारणवश हम लोग चल भी जाते हैं तो आप लोग इस चीज़ को संभालिएगा, इस मोर्चा को संभालिएगा और प्रयास कीजिएगा कि जब तक जिएं न्याय के साथ, सत्य के साथ जिएं, ईमानदारी के साथ जिएं, अन्याय ना होने दें, क्योंकि सबका ही हिसाब किताब होता है ऊपर में जाने के पश्चात, और ये सच है। तो इसीलिए मेरा प्रयास जब तक इस जीवन है, प्रयास रहेगा ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा रहने की। कई लोग बोल रहे होंगे डर गए, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो होने को कोई टाल सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। चलते हैं गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी ये हो जाता है। घर में रहिएगा, घर के छत्ते गिर गया तो आदमी मर जाता है। तो होने से किसी को डरना नहीं चाहिए, और सांसें जब तक चलती है तब तक अपना सिद्धांत भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें इतिहास से प्रेरणा मिलती है। शिक्षक होने के नाते इतना हमें पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सारी स्वार्थ त्याग करके, कोई जवानी जब चढ़ा उसी समय फांसी पर लटक गया। खुदीराम बोस कितना छोटी सी उम्र, 13-14 साल उम्र में माना जाता फांसी पर लटक गए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अनगिनत लोग हमारे देश में ऐसे रहे। अपना जवानी लोग सोचता है जवानी हम बेहतर तरीके से जिएंगे एकदम। वो भी चाहते तो अंग्रेज़ का साथ देते और अंग्रेज़ भी उनको कोई बड़ा पद दे देती और बस सादा एकदम अच्छे से जीवन जीते, दुनियादारी ऐश आराम का जीवन जीते। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि नहीं, देश प्रायोरिटी होना चाहिए, देश आज़ाद होना चाहिए, देश के लोगों की हितों की रक्षा होनी चाहिए, देश में अन्याय रुकना चाहिए। ये सब सोच करके वो शायद अपने सिद्धांतों के साथ, अपना ईमानदारी के साथ, अपना कर्म के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। हम लोग भी कभी समझौता नहीं करने वाले हैं। जब तक सांसें हैं आपके साथ हैं,
हर युवा साथी के साथ हैं, कोई रहे या ना रहे, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। और बाकी आगे क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से चाहते हैं, ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा संदेश को प्रयास कीजिएगा शेयर करने का, लोगों तक पहुंचाने का। इससे पहले भी कई वीडियो हम बनाते थे, आप लोगों को बोलते थे, समीकरण को समझाए थे, वोट कैसे करना है, किसके पक्ष में करना है, ये भी हम आपको बताते थे। लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते थे, सोचते थे सर तो अपने फ़ायदे के लिए, ये आदमी अपने फ़ायदे के लिए बात करता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ना मैं 81 विधानसभा से कहीं चुनाव का प्रत्याशी था, ना ही कोई झंडा लेकर के घुमा कभी। पिछले कुछ 2019 का चुनाव मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 2019 का चुनाव में पूरी लोगों ने, हमारे घर के परिवार ने, पूरा लगभग परिवार ने, हम लोग अबुआ राज के बेटा जेएमएम को वोट दिए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिए थे। इस बार भी कुछ लोगों ने दिया भी होगा, हम तो सबसे नहीं, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। तो क्या हुआ अंदरूनी की बातें, लेकिन मेरा काम था सबको कन्विंस करना, जागरूक करना, समझाना, सच के बात को बताना। बाकी हम फिर से उम्मीद यही करते हैं कि अपना माटी के सरकार बने हैं, अपना झारखंड के सरकार बने हैं, अबुआ बेटा सरकार बन रहे हैं, अबुआ राज के बेटा। और पुराना एक नारा था उनके आंदोलन में हम लोगों दिए थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, युवाओं में हिम्मत है। तो शायद वो चीज़ इस बार धरातल में उतरेगा। हिम्मत, माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में काम करेंगे, युवाओं के पक्ष में काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हम युवाओं का जो सपना अधूरा है वो साकार होगा। धन्यवाद साथियों, जोहार।